बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। बच्चों इसके अंतर्गत हमने भूमिकाओं पर विचार कर लिया है पहले भाग में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। आपको वर्ग समीकरण का चुनाव करना है, ध्यान समझिएगा। अब वर्ग समीकरण कैसे चुनते हैं आप सबको मालूम है, घात जो है ऋणात्मक होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। तो सबसे पहला देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ पर देखेंगे x घात 2 है अर्थात यह वर्ग समीकरण है। दूसरा देखेंगे बच्चों x घात 3 धन 1/x बराबर 1 दिया हुआ है, इसको अब हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा x घात 3 धन 1 बराबर x। यहाँ पर बच्चों x घात 3 प्राप्त हो गया अर्थात यह वर्ग समीकरण नहीं है। उसके बाद देखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20 इक्वल 0। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है, फिर x घात 1 है, इसी तरह ये ऋण उत्तर में है अतः यह वर्ग समीकरण है। x घात 2 ऋण 3 कड़ी x धन 2 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर x का जो घात है भिन्नात्मक है अर्थात x घात 1/2 हो जाएगा, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। पांचवा सवाल देखेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो हमको ऐसा प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल माइनस 2x है। यहाँ पर भी x घात ऋणात्मक है और x घात 2 भी है, तो निश्चित रूप से वर्ग समीकरण होगा। करड़ी 5x वर्ग 3x धन 1/2। यहाँ पर भी करड़ी 5 3 1/2 पूर्णांक है और x घात जो है ऋणात्मक है, तो यह भी एक वर्ग समीकरण होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x यह भी एक वर्ग समीकरण है बच्चों। यहाँ पर x प्लस वाई 2 चर हो गया, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। x धन 5 बराबर 7, यहाँ पर भी x घात 2 नहीं है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जब इसको हम हल करेंगे बच्चों तो हमको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0। एक्स घात ऋणात्मक में है अतः एक 2 घात में है, इसलिए वर्ग समीकरण होगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली दूसरे में बच्चों प्रश्न पहला है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। आपको पता लगाना है कि जो दिया गया मान है x बराबर 2 बराबर 3/2, इसी प्रकार अन्य प्रश्न दिया हुआ है। आपको पता लगाना है कि जो दिया गया समीकरण है पहला दूसरा से लेकर के 5वां तक दिए गए मान इन समीकरणों के मूल है अथवा नहीं, हमको पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 5 सवाल दिया है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी 2 सवाल जो आपको अच्छा कठिन लग रहा हो या आपके लिए आपके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो उनको हम बता देंगे। जैसे कि इसमें हम मान लीजिए बच्चों आपको आखिरी वाला सवाल बता देंगे और पहला सवाल बता देते हैं, बाकी 3 आपके लिए रहेगा। ये होमवर्क रहेगा, इसको ध्यान से समझिएगा और बनाइएगा। तो चलिए पहला और 5वां तो पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, निश्चित रूप से ये बाकी के तीनों सरल हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक पहला की ओर। प्रश्न क्रमांक पहला है, एक बार और लिख लेते हैं। पहला है 2x घात 2 धन x ऋण 6 बराबर 0। यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, एक मान दिया है 2 और दूसरा मान दिया है बच्चों ऋण 3/2। इस तरह से 2 मान यहाँ पर दिया हुआ है। दिया गया समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 में सबसे पहले हम x बराबर क्या रख देंगे बच्चों, 2 रखने पर। x बराबर 2 रखने पर चलिए हम 2 रख के देखते हैं। 2 का वर्ग धन x की जगह में फिर 2 रख देंगे बच्चों, ऋण 6 बराबर 0। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, धन 2 ऋण 6 बराबर 0। 4 दूनी कितना होता है बच्चों, 8 होता है, 8 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 8 ऋण 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 ऋण 6 बराबर 0। 10 में 6 घटा दीजिए, 4 बचेगा, 4 बराबर 0, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अर्थात हम कहेंगे कि x बराबर 2 समीकरण के मूल नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है। मूल कब होता बच्चों, जब दोनों ओर शून्य प्राप्त होता, अर्थात यहाँ पर शून्य आता तो ये समीकरण के मूल हो जाता। अब चलिए हम x बराबर ऋण 3/2 रखते हैं इसी समीकरण में x बराबर ऋण 3/2 रखने पर क्या रखेंगे बच्चों, ऋण 3/2। अब ऋण 3/2 रखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा 2 ऋण 3/2 का वर्ग धन ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ऋण का 2 बार गुणा करने से धन हो जाता है, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, 3/2 ऋण 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये कट रहा है, इसको काट दीजिए बच्चों, बचेगा 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6/1। कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, जिससे हमको हल करने में आसानी होगी।
अब लघुत्तम आएगा हमारा बच्चों 2 आएगा लघुत्तम, 9 ऋण 3 ऋण 6 दूनी 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 3 15 होता है, ऋण 15, 9 ऋण 15 बटे 2 बराबर 0, अर्थात 15 में 9 घटा दीजिए बच्चों, 15 में 9 घटाएंगे तो बचेगा आपका 6। अब यहाँ लिख देंगे ऋण 6 बटे 2 बराबर 0, अर्थात 2 तिया 6 ऋण 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों ऋण 3 0 के बराबर है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, अतः जो कि संभव नहीं है यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों, जो संभव नहीं है, अतः हम कहेंगे अतः x बराबर ऋण 3 बटे 2 भी समीकरण के मूल नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है। तो इस तरह से आपको बनाना है, बहुत सरल है, निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी में देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां सवाल। 5वां प्रश्न है x² माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल 0, जहाँ x का मान दिया हुआ है बच्चों करड़ी 3 और x बराबर ऋण 2 करड़ी 3 है बच्चों। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण में सबसे पहले समीकरण में x बराबर करड़ी 3 रखते हैं। क्या रख लेते हैं सबसे पहले, x बराबर करड़ी 3 रखने पर तो x² है करड़ी 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी 3 का स्क्वायर ऋण 3 करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 से हो जाएगा धन 6 बराबर 0। करड़ी 3 का वर्ग करने से बच्चों हमको 3 ही प्राप्त होगा, ऋण 3 करड़ी 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 अर्थात 3 होगा, और 3 का 3 से फिर बाहर गुणा कर देंगे, 3 तिया हो जाएगा 9 धन 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों धनात्मक संख्या 3 है, धनात्मक संख्या 6, तो 6 और 3 9 ऋण 9 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे 0 बराबर 0 आ गया, जो कि संभव है, जो कि सत्य है ना। अतः हम लिखेंगे अतः x बराबर करड़ी 3 समीकरण के मूल है, समीकरण के मूल है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी में दूसरा दिया है x बराबर ऋण 2 करड़ी 3 समीकरण में रखने पर, अब चलिए देखते हैं ऋण 2 करड़ी 3 समीकरण के मूल है अथवा नहीं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे -2√3। तो चलिए समीकरण में रखते हैं -2√3 होल स्क्वायर -3√3 ब्रैकेट -2√3 प्लस 6 इक्वल 0। अब ऋण का वर्ग करेंगे धन हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 तिया 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको 12, ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन करड़ी 3 का 3 और बाहर में 3 दूनी 6, तो 6 तिया कितना हो गया बच्चों 18, कितना हो गया 18 धन 6 बराबर 0। समझ गए? एक बार और समझा देता हूँ, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, करड़ी 3 का स्क्वायर 3 होता है, और 4 तिया हो जाएगा 12। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 तिया कितना हो गया 18 धन 6 बराबर 0। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 12 6 18 और 18, 12 6 18 धन 18 बराबर 0, और 18 18 जोड़ दीजिए, ये 36 हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। जो सत्य है क्या समीकरण के लिए? बिल्कुल नहीं है, सत्य नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए x बराबर -2√3 समीकरण के मूल नहीं है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण के मूल है अथवा नहीं, समीकरण में दिए गए x के मान को रख करके। बच्चों इस तरह से हमने इस प्रश्न में से हमने देख लिया पहला और 5वां को। दूसरा, तीसरा और चौथा आपका होमवर्क है, इसको आपको बनाना है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बच्चों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।